Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, ज्यो कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ज्यो कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, ज्यो कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? लेखन कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है ये तीनों। क्या है? तो ये तीनों पर। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, ज्यो कृष्णमूर्ति क्या थे? ज्यो कृष्णमूर्ति क्या थे? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है विश्व शिक्षक थे। विश्व शिक्षक थे। आंसर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है, भिंगो दूंगी अग जग के छोरे, अग जग के छोरे? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है काव्य खंड। काव्य खंड आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, किस खंड की भूमिका में कहा गया है, मैं बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो काव्य खंड। काव्य खंड आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, कड़बक जायसी किस रचना से लिया गया है? कड़बक जायसी किस रचना से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पद्मावत। पद्मावत आंसर डी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अवधि। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा? सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है ब्रज क्षेत्र में क्रमशः मऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 9 का है, सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वल्लभ भाई आचार्य के पुष्टि मार्गी भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य। आंसर क्या है? तो बी है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, सूर्य के पदों में मध्यकालीन कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? कैसी कला शिखर पर पहुंच जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है गीति कला। गीति कला आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है ब्रज भाषा। कौन है? तो ब्रज भाषा। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1478 अनुमानित। 1478 अनुमानित में हुआ था। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है,
क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है 1583। 1583 आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। कवि किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है तुलसीदास को। तुलसीदास को आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है रत्नावली। रत्नावली आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है तुलसीदास की भाषा कौन सी है। तुलसीदास की भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है अवधी ब्रज भाषा। अवधी ब्रज भाषा आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है सूरदास की। किनकी है तो सूरदास की आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो 1543 में। 1543 में आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है राजापुर वादा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह राम बोला। क्या था तो राम बोला आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है हुसली एवं आत्माराम दुबे आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है नरहरि दास। कौन थे तो नरहरि दास आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है नाभादास किस प्रकार के भक्ति कवि थे। नाभादास किस प्रकार के भक्ति कवि थे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है 23 का जो हमारा आंसर है सगनुपासक राम भक्त आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि नाभादास किस युग के भक्ति कवि थे। नाभादास किस युग के भक्ति कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है भक्ति काल आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है छपे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावें। छपे शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बतावें। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है नाभादास। कौन है तो नाभादास आंसर ए। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है 1570 ईस्वी में, वह है तो अनुमानित डेट है, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण के पिता का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, आंसर क्या है, तो डी। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है। कौन से रस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वीर रस, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है अपनी कविता में भूषण ने किनकी गुणगान किया है। किनकी गुणगान किया है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है उपयुक्त में सभी को, उपयुक्त में सभी को, आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है भूषण की भाषा कौन सी थी। भूषण की भाषा कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो ब्रज भाषा, क्या है, तो ब्रज भाषा, आंसर, आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है राजा रुद्र शाह ने, राजा रुद्र शाह ने, आंसर क्या है, तो से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 का 3 तेरा होना मुहावरा का अर्थ है। 3 तेरा होना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बिखर जाना, बिखर जाना, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है अपना काम निकालना, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है जानबूझकर अपना नुकसान करना, जानबूझकर अपना नुकसान करना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 का है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है अपनी प्रशंसा आप करना, अपनी प्रशंसा आप करना, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 का है 8 आंसू रोना का मुहावरा अर्थ होता है। 8 आंसू रोना का मुहावरा अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है खूब रोना, खूब रोना, आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न करा है
38 का रहा है एड़ी चोटी का पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना आंसर क्या है तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का है अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है जंगम क्या है तो जंगम आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 का है नर का विलोम है। नर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है नारे क्या है तो नारे आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 का स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है निंदा आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 का है संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह प्रांतः क्या है तो प्रांतः आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 का है तलवार का विलोम है। तलवार का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है सहायक क्या है तो सहायक। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का है आरंभ का विलोम है। आरंभ का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है अंत क्या है तो अंत। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का है अधम का विलोम है। अधम का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो उत्तम आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 का है आर्द्र का विपर्यार्थक है। आर्द्र का विपर्यार्थक है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है शुष्क आंसर क्या है शुष्क आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 का है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो वह है पापसान पापसान पाषाण आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह है सूर्य दिवा और वावास्क आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का है सूरज किसका पर्यायवाची है। सूरज किसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है इनमें सभी को इनमें सभी को आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का है सुंदर का पर्यायवाची है। सुंदर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है इसमें उपयुक्त में सभी है आंसर डी। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव आप लोग को पढ़ाएं तो चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करिए।